क्वेश्चन नंबर 8 है 2 × x² - 2 × √x + 1 = 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, तो रूट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं रूट्स को। 8 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अरेंज हो रहा है ऑलरेडी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ABC निकाल लो। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो B इक्वल टू कितना आएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, -2 × √2 है। ठीक है, और +1 क्या है हमारे पास, तो आपका C इक्वल टू +1 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, B² - 4A × C। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या है, -2 × √2 है। ठीक है, स्क्वायर और माइनस, तो माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी माइनस लिखनी है। ठीक है, 4 × A का 2 होता है, C 1 है तो 1 लिखोगे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का कितना होगा, 2 है, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 √2 कितना होगा, 2 रूट इंटू 2 रूट करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा इंटू में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 8 × 8 होगा। ठीक है, तो आपका 8 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 8 आएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो डी का जो वैल्यू आ गया वो आपका 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इन सभी को नहीं लिखना है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, डी का वैल्यू हमें कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो अगर √D का वैल्यू भी अगर निकालना चाहो तो क्या लिखोगे, रूट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हो क्या कि डी का वैल्यू ही 0 आ गया, तो √D क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कह सकते हो 0 हो गया। तो अब यहाँ से निकाल लो, अब क्या अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, -B + √D/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस B का वैल्यू कितना है, ये है, तो -2 × √2 है और प्लस √D का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दो, डिवाइड बाई 2 × A का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × √2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जो है इससे काट सकते हैं। ठीक है, 2 से, तो अब क्या आ जाएगा, तो √2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू अभी नहीं आया। ठीक है ना, आप इसको देखो, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो यहाँ 2 को जो है ना आप ऐसे लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो 2 को। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √2 और देखो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, √2 × √2 लिखेंगे। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, तो 1/√2 आ जाएगा, किसका, अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, अब हम बीटा का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो -B - √D/2A। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो माइनस रहेगा, B का वैल्यू कितना है, -2 × √2 और माइनस √D का वैल्यू क्या है, 0/2 हो जाएगा, A का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 × √2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे कितने टाइम में, तो 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √2 और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। तो यहाँ कह सकते हैं क्या कि बीटा और अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गया है वो सेम आ गया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब कितना है, तो आपका 9 है। ठीक है, √2 × x² + 7x + 5 × √2 = 0। ठीक है, ये हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें क्या करना है, तो रूट्स फॉर फाइंड करना है अप्लाई करके, किसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। अब देखो हमें क्या है 9 नंबर में 8 का ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ABC निकाल लो, तो E का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, x² का कोफिशिएंट क्या है, √2, तो √2 हो जाएगा केवल। ठीक है, B इक्वल का वैल्यू क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, B का वैल्यू, C का वैल्यू क्या है, तो 5 × √2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या आएगा, तो B² - 4AC हो जाएगा। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × A का वैल्यू कितना है, √2। अब यहाँ पे देखो C का वैल्यू क्या है, तो 5 × √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या कर सकते हैं, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49 जानते हैं। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये आपका 4 × क्या है, 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 × 5 करेंगे तो 20 हो गया, और √2 × √2 करेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से सुनना, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 4 है ना, 4 देखो यहाँ पर 4 है इंटू √2 × 5 × √2 है ना,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे इंटू ऑलरेडी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप इंटू नहीं तो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है तो √2 इंटू √2 है तो क्या करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको क्या कर लो तो यहाँ से सॉल्व कर लो, इसको कितना आ जाएगा तो 49 हो गया, और ये आपका 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से √d का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगा √d का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 आप ले सकते हो यहाँ से। तो √9 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ √d का वैल्यू क्या आ गया तो 3 आ गया। अब यहाँ से क्या करो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो, -b और प्लस √d अपॉन 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू कितना 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस √d का वैल्यू क्या मैंने लाया है 3 लाया है तो 3 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है हमारे पास तो √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस में प्लस में कितना आ जाएगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा तो 2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो, ठीक है। कैसे काटोगे तो यहाँ पे देखो 2 जा कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है हम इसको क्या लिख सकते हैं तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 इंटू क्या लिख सकते हैं तो √2, ये माइनस है तो यहाँ पे आगे माइनस लगा दो, ठीक है। और अपॉन क्या आ जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या है √2, तो √2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर से सुनना, ये जो 2 है ना उसको ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2 में, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, ठीक है। और यहाँ माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास तो √2 नीचे बचा तो √2 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो √2 से √2 मैंने कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया तो -√2 आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। अब हम बीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो क्या आएगा -b और -√d अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं b का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस d का वैल्यू कितना है √d का 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू √2 है तो √2 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ से कितना है तो आपका ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये दोनों कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना करोगे तो 2 इंटू √2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देगा कितना टाइम में 5 टाइम में, तो यहाँ से क्या आएगा बीटा का वैल्यू तो -5 अपॉन √2 आएगा। ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया, ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है √3 इंटू x² प्लस 10x माइनस 8 इंटू √3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व, जो देखो सबसे पहले क्या करेंगे a b c निकाल लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास तो x² का कोफिशिएंट क्या है √3, तो √3 हो जाएगा। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू हो जाएगा -8 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी c का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो b² - 4ac होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो b की वैल्यू कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो -4 इंटू ए की वैल्यू √3 है तो √3 रखेंगे, इंटू सी का वैल्यू क्या है तो -8 इंटू √3 है, ठीक है। अब 10 का होल स्क्वायर क्या होता है 100 होता है तो 100 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है 4 इंटू 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान सुनना पहले पहले देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ है, मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा तो 8 चौक 32 आ जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 हो गया, और 3 यहाँ देखो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 3 कर दिए, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 100 प्लस इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो 6 9 आएगा, मतलब 196 आ जाएगा डी का वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से क्या तो √d की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास तो √d की जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे रूट में इसको ले आइएगा तो 196 आ जाएगा। अब ये जो होल स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 14 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे तो अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं तो अल्फ़ा निकालने वाले हैं, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस √d अपॉन 2a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या है 10 है तो 10 लिखोगे, ठीक है। प्लस तो प्लस √d क्या वैल्यू लाएँ 14 है तो 14 चुपचाप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है √3 तो √3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हो 2, ठीक है ना।
2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हम 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5 बचेगा और +7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और अब डिवाइड कर दोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर दोगे, क्या हो जाएगा 2 × √3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 चला जाएगा। यहाँ पे देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस में आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में है, तो +2 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू नहीं आया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करोगे तो कैसे, तो जो नीचे है ना उसको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो। देखो √3 नीचे है तो इसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो देखना क्या हो सकता है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा है, देखो ऊपर की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 × √3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे की वैल्यू क्या है, √3 × √3 करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया, बीटा की वैल्यू निकालो। तो बीटा = होता है -b और -√d, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइड बाई 2 ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रख दूँ, -b का वैल्यू 10 है तो 10 रखेंगे यहाँ पे, -d की वैल्यू 14 लाए हैं तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 × ये की वैल्यू क्या है, तो √3 है तो √3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या करिएगा, तो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं इन दोनों में से क्या, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस, आप चाहो तो माइनस भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले चुका हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 लिख दिए। और यहाँ प्लस बचेगा, ठीक है, माइनस तो कॉमन आ गया यहाँ पे, तो और ये आपका 7 हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 × √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 7 × 5 करें, सॉरी 7 + 5 करेंगे कितना आएगा, तो 12 आएगा। और ये आपका माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, √3 के साथ। अब देखो ये आपका बीटा की वैल्यू नहीं आया निकल के, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, अगेन हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो नीचे वाला जो टर्म होता है, ठीक है ना, उसको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। देखो नीचे में टर्म क्या है, √3 है, तो √3 इससे में भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी, और √3 नीचे भी आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दोनों जगह पे क्या करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखना, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और ऊपर देखो क्या आ जाएगा, -12 × √3 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब वो 3 जो होगा इसको 12 को ब्रेक कर देगा, ठीक है, 4 टाइम में, 4 × 3 करें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, बीटा की जो वैल्यू आ गया वो पहले माइनस आएगा और इसको ब्रेक करेंगे कितना टाइम में, 4 टाइम में, और ×√3 ये आपका आ गया बीटा की वैल्यू और ये आ गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।